राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। ईई भवन तरुण शंकर आर्य बचा रहे थे कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में बने प्लॉट A31, A32, A33 को जोड़कर बनाए गए अवैध निर्माण को विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जेई लोकेश राठौर निर्माणकर्ता से मिलकर गलत रिपोर्ट कर वरिष्ठ अधिकारी को दिया था। शिकायत के बाद विभाग ने दिया पुनः जांच का आदेश। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के तीनों नगर निगम क्षेत्रों रमेश नगर, मोती नगर एवं करमपुरा में बड़े पैमाने पर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण जारी है। जोन चेयरमैन करोलबाग पुनीत राय का निगम क्षेत्र है रमेश नगर। रमेश नगर निगम क्षेत्र के अधीन आने वाले कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में अवैध निर्माण की बाढ़ आई हुई है। बड़े पैमाने पर मानसरोवर गार्डन, FA ब्लॉक, रमेश नगर आदि क्षेत्रों में भी डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध निर्माण जारी है। उसी प्रकार मोती नगर निगम क्षेत्र में जारी अवैध निर्माणों की एक सूची इंडिया दर्पण दैनिक द्वारा प्रकाशित किया गया था। करमपुरा निगम क्षेत्र में जारी अवैध निर्माणों की सूची भी प्रकाशित की गई थी और इस संदर्भ में दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं उपराज्यपाल से लिखित शिकायत की गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय एवं LG कार्यालय द्वारा करोलबाग जोन के DC को इन अवैध निर्माणों के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन तत्कालीन DC द्वारा मामले की जांच ईई भवन तरुण शंकर आर्य को सौंपा गया। इसी बीच IAS DC श्वेतिका सचान का तबादला एडिशनल कमिश्नर के रूप में सिविक सेंटर में हो गया और उनकी जगह IAS ममता यादव को करोलबाग जोन का DC बनाया गया है। चर्चा है कि DC करोलबाग जोन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराकर डीएमसी एक्ट का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगी। DC के निर्देश पर ही कीर्तिनगर मार्बल मार्केट में प्रदूषण फैलाने वाले मार्बल व्यापारियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इस सीलिंग कार्रवाई के संदर्भ में निगम पार्षद एवं करोलबाग जोन चेयरमैन पुनीत राय ने इंडिया दर्पण दैनिक को बताया कि सीलिंग की कार्रवाई उन्होंने करवाई है, जबकि मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदन लाल खुराना ने प्रदूषण के इस गंभीर मुद्दे को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की बैठक में उठाया था और इस मामले पर कार्रवाई करने का आदेश DC करोलबाग जोन को दिया गया था। मार्केट में चर्चा है कि सीलिंग की कार्रवाई पक्षपात पूर्ण ढंग से की गई है। छोटे दुकानदारों को सील कर दिया गया है, जबकि बड़े बड़े प्लॉटों में मार्बल पॉलिश कटिंग का कार्य जहां हो रहा है, वहीं रेलवे लाइन के किनारे बनी अवैध झुग्गियों में भी पॉलिश और कटिंग का कार्य रात दिन कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और उन्हें छोड़ दिया गया है। वहीं MCD करोलबाग जोन में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की 48 अवैध निर्मित प्रॉपर्टी को कार्रवाई के लिए बुक किया। अब देखना होगा कि क्या DC ममता यादव इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई करा पाती हैं या ईई भवन उन्हें भी गुमराह कर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन अवैध निर्माण को बचा लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में 4 से 11 जनवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश भर से करीब 58 टीमें और 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने वॉलीबॉल को टीम फर्स्ट का संदेश देने वाला खेल बताया और कहा कि ये टीम वर्क, समन्वय और सामूहिक प्रयास की शिक्षा देता है, जो भारत की विकास यात्रा का भी मूल मंत्र है। आज काशी के सांसद के नाते आप सभी खिलाड़ियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज से काशी में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी खिलाड़ी बहुत कड़ी मेहनत के बाद इस नेशनल टूर्नामेंट तक पहुंचे हैं। आपने जो मेहनत की है, आने वाले दिनों में काशी के मैदान पर उसकी परीक्षा होगी। वैसे मुझे बताया गया है कि देश के 28 राज्यों की टीमें यहां जुटी है, यानी
आप सब एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां बनारसी में कहा जाता है, बनारस के जानल चाहत होव तब बनारस आवे के पड़ी। तो आप लोग बनारस आ गए हैं और अब बनारस को जान भी जाएंगे। हमारा बनारस खेल प्रेमियों का शहर है। कुश्ती, कुश्ती के अखाड़े, मुक्केबाजी, नौका दौड़, कबड्डी, ऐसे कई खेल यहां बहुत मशहूर है। बनारस ने कई खेलों के नेशनल खिलाड़ी भी दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज, काशी विद्यापीठ जैसे शिक्षा संस्थानों के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर छाए रहे हैं। और काशी तो हजारों वर्षों से उन सब का सत्कार करती आई है जो ज्ञान और कला की साधना के लिए यहां जाते हैं। और इसलिए मुझे विश्वास है, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दौरान बनारस का जोश हाई हो रहेगा। आप सभी खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने वाले दर्शक भी मिलेंगे और काशी की आतिथ्य परंपरा को जीने का अवसर भी मिलेगा। साथियों, वॉलीबॉल एक साधारण स्पोर्ट नहीं है। नेट के इस पार और उस पार दोनों तरफ यह संतुलन का खेल है, यह सहयोग का खेल है और इस खेल में संकल्प शक्ति भी दिखती है। यानी बॉल को हर कीमत पर ऊपर ही उठाना है। वॉलीबॉल हमें टीम स्पिरिट से जोड़ती है। वॉलीबॉल के हर खिलाड़ी का मंत्र होता है टीम फर्स्ट। हर कोई भले ही अलग अलग स्किल्स का हो, लेकिन सभी प्लेयर्स अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं। और मैं तो भारत की डेवलपमेंट स्टोरी और वॉलीबॉल में भी बहुत सी बातें कॉमन देखता हूं। वॉलीबॉल हमें सिखाती है कि कोई भी जीत अकेले नहीं होती। हमारी जीत हमारे कोऑर्डिनेशन, हमारे विश्वास और हमारी टीम की तत्परता पर निर्भर होती है। बाकी इस टूर्नामेंट में अच्छे से खेलिए। काशी की धरती से आपका हर स्पाइक, हर ब्लॉक और हर पॉइंट भारत की स्पोर्ट्स एस्पिरेशंस को और बुलंदी दे। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और उत्तर प्रदेश में नई खेल संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने बताया कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसी योजनाओं से खेल अब करियर और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन चुका है। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं के विस्तार से यूपी के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इस अवसर पर एसएआई और यूपी खेल निदेशालय के बीच नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के संचालन को लेकर MOU हुआ। प्रतियोगिता में देश भर की 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर पूरे देश ने भारत के समग्र विकास को अपनी आंखों से देखा है। एक नए बदलते हुए भारत को, जो भारत अपनी विरासत पर, आधुनिक विकास पर गौरव की अनुभूति तो कर ही रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए मॉडल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हर भारतवासी उसका लाभ ले रहा है और नए और विकसित भारत की जिस संकल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया है, उसको मूर्त रूप से आज वहां दर्शन कर रहा है। वेलफेयर की स्कीम के साथ समाज के अंतिम पायदान पर जुड़ा हुआ व्यक्ति भी आज शासन की योजनाओं से लाभ लेकर के गरीबी रेखा से उभर करके भारत के नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं वर्तमान अभियान के साथ पूरी ऊर्जा के साथ दे रहा है। तो हर भारतवासी ने पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देश के अंदर पनपते हुए देखा है। एक खेल संस्कृति जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से प्रत्येक भारतवासी के मन में खेल के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा किया। उसके मन में खेल के प्रति भी कुछ स्थान हो और खेल अब केवल समय बर्बादी का नहीं बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का और भारतीय मनीषा के उस भाव को जो प्राचीन काल से ही भारत का ऋषि, जिसके बारे में प्रत्येक भारतवासी से इस बारे में आग्रही बनाता रहा है कि जीवन में सफलता के लिए जो जीवन के विभिन्न अंग हैं, उनमें एक स्वस्थ शरीर से ही जीवन के सभी आयाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई इंडिया साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही है और उसी क्रम में 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है।
अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के NASC कॉम्प्लेक्स में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 25 फील्ड फसलों की 184 उन्नत किस्मों का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत खाद्य कमी वाले देश से बदलकर वैश्विक खाद्य प्रदाता बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ते हुए 150.18 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहला स्थान हासिल किया है। और नए साल में मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन चीन को पीछे छोड़ने के कारण मैं नहीं कह रहा हूं। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हम अब मांगने वाले नहीं, दुनिया को चावल देने वाले देश हैं। और इसके लिए संबंधित सभी मित्रों को, हमारे सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साथी, विभाग, सरकार की योजनाएं, परिश्रमी हमारा किसान, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं एक जमाना था जब हम फूड सिक्योरिटी के लिए पराधीन थे, दूसरों पर निर्भरता थी हमारी। और तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि पराधीन सपनहु सुख नाहि। अगर दूसरे पर निर्भरता है तो हम ना तो निश्चिंत रह सकते हैं और ना सुखी रह सकते हैं। और वर्तमान विश्व व्यवस्था में एक के बाद एक जैसी घटनाएं हो रही है, उसको देख के तो लगता है कि हमको हर चीज में आत्मनिर्भर ही रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत। क्योंकि दुनिया ताकत की बात सुनती है। आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और विकसित भारत चाहिए, चाहिए और चाहिए। इसके बिना हम सुखी नहीं रह सकते, हम निश्चिंत भी नहीं रह सकते। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। उस महायज्ञ में हम अपनी आहुति कैसे बेहतर ढंग से डालें, ये काम हमारा है, हम सबका है। और उसमें सबसे प्रमुख चीज है हमारी खेती। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और खेती के प्राण अगर कोई है, आत्मा अगर कोई है, तो बीज है। बीज चाहिए। अगर बीज ठीक है तो उत्पादन भी ठीक होगा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन अब भारत केवल पेट भरने के लिए बीज नहीं चाहता। हम अन्न चाहते हैं तो उसके साथ पोषण भी चाहते हैं। हमारे 3 लक्ष्य मित्रों। नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला जिले के घनौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती, जनसंपर्क और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की ताकत उसका कार्यकर्ता है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता की समस्याएं संवेदनशीलता से सुनने और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराने का आह्वान किया। साथियों, हम सब जानते हैं कि पंजाब ये वीरों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये बलिदानियों की धरती है। और कन्नौर दा ये रस्ता ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਵੀ ਪੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ 2026 ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ कि 2027 नजदीक आ गया है। कई बार ये गल चलती है कि भाई पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं अज आप लोगों को एक गल कहना चाहता है। जरनैल सिंह जी बैठे हैं, कई कार्यक्रमों के विच असी इकट्ठे रहे ने। मेरे पास OBC की जिम्मेवारी OBC की जिम्मेवारी के नाते मैं पंजाब का प्रभारी भी नाते मुझे काम करने का मौका मिला। साथियों, मैं आप लोगों को एक गल कहना चाहना। मैं 2009 के विच चुनाव लड़िया सी। मैं लोगों के विच जांदा, गल करदा, उन्हां दे आगे बात रखदा। लोगी बात तो सुनते सी, पर सुनन ते बाद एक गल जरूर कहने सी कि मुंडा तो चंगा है, पर पार्टी दा हिसाब किताब नहीं है। ये गल लोकी बोलते सी, हरियाणा की गल है। मैं उन्होंने एक गल कहता सी, मैं कहा गल तो पार्टी की आप लोगों ने बनानी सी। ये भी एक कन्नौर की सरदारी बैठी है। तुसी अगर खड़े हो गए, भारतीय जनता पार्टी की गल बन जाओ, और ऐसी गल बनूगी। हरियाणा के विच 2014 विच उन्होंने मुझे वहां दे विधायक बनाया। नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है। अज लोग एक गल कहते हैं, ये गल कहते हैं कि अस्सी तो अंधेरे में रहे सी। कांग्रेस का राज भी वेख्या, दूसरे दलों का राज भी वेख्या, पर जिहड़ा स्वाद भारतीय जनता पार्टी के राज विच आया, ऐसा स्वाद कभी किसी राज दे विच नहीं मिलिया। साथियों, मैं कन्नौर पंजाब के लोगों को कहना चाहता कि तुसी भारतीय जनता पार्टी के नाल चलिए, नरेंद्र मोदी जी के नाल चलिए। मैं अज विश्वास दिलांदा आप लोगों को कि जेड़े काम असी हरियाणा दे विच कर रहे ने, वो सारे दे सारे काम वो पंजाब विच होने ने। सारे काम पंजाब दे विच होने ने। भैनों तो भराओ, हमारी बहनें बैठी हैं, मैं आपको कहना चाहना, मैंने भी वादा किया सी। मैंने वादा किया सी कि मैं जब साडी सरकार बनूगी 2100 रुपया महीना मैं बहनों को दूंगा। पहला ही बजट था मेरा विधानसभा के अंदर। पहले बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपया मैंने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया। 5000 करोड़ रुपया। और मुझे खुशी है बताते हुए, हरियाणा दे विच हम महिलाओं को 2100 रुपया उन्हां दे खाते विच पहुंचाउण दा काम कर रहे ने। 2100 रुपया उन्हां दे खाते दे विच
ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब को गति से आगे बढ़ाने का वादा रखती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राइड मोमेंट्स कार्यक्रम में शिरकत कर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के शौर्य, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के योगदान का सम्मान किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सशस्त्र सीमा बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बल के जवानों के साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी एसएसबी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के माध्यम से बल के मनोबल को बढ़ाने और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया। आज आप सभी का इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होने पर विशेषकर सशस्त्र सीमा बल रानीखेत फ्रंटियर के सभी पराक्रमी राष्ट्र नायकों से सभी आए हुए अतिथियों का, महानुभावों का, मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से सीमा सुरक्षा बल पिछले 62 वर्षों से अदम्य साहस के साथ, वीरता के साथ और समर्पण के साथ आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने के साथ साथ अन्य समय में भी जब समाज को, देश को आपकी आवश्यकता होती है, उस समय भी अपने दायित्वों का आप बहुत शानदार तरीके से जहां कम वहां हम इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए, चाहे वो आपदा का समय हो या कोई अन्य कठिन समय हो, आप उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान खेलों के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत का तिरंगा हर जगह शान से लहराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और आदरणीय मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इन सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सीमांत क्षेत्रों का दौरा किया है। और वो वहां पर दौरा ही नहीं करते हैं, बल्कि वहां के रहने वाले लोगों से संवाद भी करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों के साथ भी संवाद करते हैं। उनकी समस्याएं, उनकी चुनौतियां, कठिन परिस्थितियां, उन सबको समझकर उसके समाधान के लिए भी निर्णायक कदम उठाते हैं। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश की सरकार भी अर्धसैनिक बलों के जवानों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमने जहां शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। वहीं वीरता पदक से अलंकृत सैनिकों को और अर्धसैनिकों को सम्मानित करने के लिए भी और अशोक चक्र पाने वालों को मिलने वाली राशि को भी हमने 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। साथ ही वार्षिक जो राशि है उसको भी बढ़ाया है। कीर्ति चक्र की राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 35 लाख रुपए की है। वार्षिक राशि को भी बढ़ाया है। इसके साथ ही शौर्य चक्र को एक मुश्त राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया है। इतना ही नहीं, हम शहीद सशस्त्र बलों एवं अर्धसैनिक बलों की सैनिकों की स्मृति में शहीद द्वार और शहीद स्मारक इनका भी निर्माण करा रहे हैं। देहरादून के ही गुनियाल गांव में हमारे राज्य के सभी सैनिकों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण का कार्य भी हमारा लगभग पूरा हो गया है। बहुत जल्दी हम उसका लोकार्पण भी करने वाले हैं, जो हमारे राज्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश की एक बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बनेगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम